गाइस वेलकम टू द चैनल आयो प्रेरणा। और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जो AA CCC का थर्ड राउंड का शेड्यूल आया है और उसके साथ ही उन्होंने स्टे वैकेंट राउंड फर्स्ट और स्टे वैकेंट राउंड सेकंड का भी शेड्यूल दे दिया है। अब ये सारी चेंजेस इसलिए हुए थे क्योंकि जो सेकंड राउंड का जो रिजल्ट था उसमें चेंजेस आने के कारण उन्होंने बोल दिया था कि जो फर्दर राउंड का शेड्यूल रहेगा वो आगे बताया जाएगा। और आज वेबसाइट पर ये शेड्यूल आ चुका है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो वो टेलीग्राम चैनल पर है, लिंक बायो में है। ठीक है, आज हम इसका देखने वाले हैं। जैसे कि बच्चे पूछ रहे थे कि मैम अगर स्टेट का होगा पहले रिजल्ट या थर्ड राउंड का आएगा, तो देखिए जैसे कि 25 तक एडमिशन ही रहेगा। 10 दिन का उन्होंने खासा टाइम दिया था अपनी सीट रिपोर्ट कराने के लिए सेकेंड राउंड में इंस्टीट्यूट में। और देखो थर्ड राउंड में एक ये चीज होती है कि आपको अगर स्टेट में सीट मिलती है और सेम टाइम में आपको AA CCC के थर्ड राउंड में सीट मिलती है तो आपकी स्टेट की सीट इनवैलिड हो जाती है। क्योंकि AA CCC के जो रूल्स आए थे उन्होंने साफ साफ बोला था कि अगर थर्ड राउंड में आपको इसमें सीट मिलती है तो आप अगर ये सीट छोड़ते हैं तो भी आपकी स्टेट की सीट चली जाएगी। तो वो गलती आपको नहीं करनी है। अगर थर्ड राउंड में आपको कोई सीट मिल रही है तो आपको ये समझ लेना है कि मेरी स्टेट की सीट यहाँ पर चली जाएगी। और इसमें कौन कौन एलिजिबल होने वाले हैं, कौन से रूल्स थे, तो आई होप आपने रूल्स वाला वीडियो अच्छे से देख लिया होगा। अब थर्ड राउंड में आपको बहुत वाइजली सिलेक्ट करना है जो भी चॉइसेस आएगी। देखो अब सीट कितनी आती है, सीट वैकेंसी, वो जल्दी पता चल जाएगा उसका प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स जिस दिन लॉन्च होगा। अब इसको देख लेते हैं कि 26 को उन्होंने बोला है कि वो टेंटेटिव जितनी सीट्स रहेगी उसका सीट मैट्रिक्स दे देंगे। रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट फॉर द न्यू कैंडिडेट्स, क्योंकि जो फर्स्ट और सेकंड राउंड में ऑलरेडी रजिस्टर करे हैं उनको कोई नया फर्दर रजिस्ट्रेशन कराने की या कोई भी सिक्योरिटी मनी देने की कोई जरूरत नहीं है। इसकी डेट्स जो रहने वाली है 27 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक रहने वाली है। और टाइमिंग को ऐसा है कि 2 बजे तक ही रहेगी। ठीक है, उसके बाद चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग देखो 30 अक्टूबर से 3 नवंबर तक रात के 11:55 तक रहने वाली है हमारी चॉइस फिलिंग की। अब देखो चॉइस लॉकिंग का हमेशा एक स्पेसिफिक शेड्यूल रहता है और इस बार जो रहने वाला है वो है 3 नवंबर को 2 बजे। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर बंद हो जाएगा वैसे ही चॉइस लॉकिंग के सामने न्यू वाला ऑप्शन दिखने लग जाएगा। ठीक है, 30 तारीख से आपके चॉइस फिलिंग के आगे न्यू वाला ऑप्शन दिखेगा और दो और 3 नवंबर को 2 बजे से आपकी चॉइस लॉकिंग में दिखेगा। ठीक है, फिर जैसे ही इसका हमारे पास जो PDF आ जाता है ये प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट। ठीक है, 4 ऑब्वियसली हमेशा प्रायर डेट पर आ जाता है तो हम यही एस्टिमेट लेके चलेंगे कि 4 नवंबर को हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब इंस्टीट्यूट अलॉटमेंट के लिए, इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग के लिए उन्होंने 8 डेज का टाइम दिया है, दैट इज 7 नवंबर से लेके 14 नवंबर तक। ठीक है, अब स्टे वैकेंट राउंड के लिए कुछ नए रूल्स है। देखिए ये हमने आपको पहले बताया था लेकिन चलो इसका रिवीजन ले लेते हैं। अब इसके जो रजिस्ट्रेशन की डेट रहने वाली है वो क्या रहेगी, 19 नवंबर से लेके 24 नवंबर तक रहेगी। अब 17 नवंबर से 18 नवंबर के बीच में हमारे पास सीट मैट्रिक्स आ जाएगा। ऑब्वियसली मोस्ट प्रोबेबली सीट्स उन बच्चों की बच जाती है जो किसी प्रकार की गलती कर देते हैं थर्ड राउंड में, और डीम्ड की सीट कुछ बच जाती है जिनकी फीस बहुत ज्यादा रहती है और बच्चे आखिरी में लेने की सोचते हैं। तो कुछ ब्रांचेस हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी जिसमें हमारे स्टे वैकेंट तक भी जाएगा। क्योंकि जो हमने लास्ट ईयर का एनालिसिस देखा था उसमें हमने 6 राउंड का देखा था। यहाँ पर 6 राउंड जैसी तो कोई चीज नहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड रहने वाला है और स्टे वैकेंट फर्स्ट और स्टे वैकेंट सेकंड। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो स्टे वैकेंट राउंड रहेगा उसकी रजिस्ट्रेशन की डेट आपको ध्यान से देखनी है, 19 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक रहेगी। क्योंकि स्टे वैकेंट राउंड 2 के लिए किसी भी प्रकार का न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, किसी भी प्रकार का नया रजिस्ट्रेशन स्टे वैकेंट राउंड सेकंड के लिए नहीं होगा। और इसकी जो चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग की डेट रहेगी वो 20 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक रहने वाली है। और चॉइस लॉकिंग का डे क्या रहेगा, 24 नवंबर।
शाम 2 बजे से लेकर रात के 11:55 तक। और इसका रिजल्ट कब आ जाएगा? 25 नवंबर को हमें इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और अगर स्टे वैकेंट फर्स्ट में भी कोई सीट्स बच जाती है, चाहे वो गवर्नमेंट की हो, गवर्नमेंट एडेड की हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की हो या डीम्ड की हो, उसके लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन या चॉइस फिलिंग स्टे वैकेंट राउंड सेकेंड के लिए नहीं होगा। जो कैंडिडेट्स फर्स्ट में अप्लाई कर चुके हैं वही कैंडिडेट्स उसमें आएंगे, और जिन्हें आज तक किसी भी राउंड में कोई सीट अलॉट नहीं हुई है वही इसके लिए वैलिड रहने वाले हैं। कोई अपग्रेडेशन जैसी चीज नहीं होती है थर्ड राउंड से ही। ठीक है, तो इसकी टेंटेटिव डेट्स क्या रहने वाली है हमारी? अलॉटमेंट की सीट अलॉटमेंट और प्रोसेसिंग जो होगी 8 दिसंबर तक। मतलब हमारे कॉलेजेस अगर बात करें तो हमेशा की तरह दिसंबर मंथ तक ही जा रहे हैं। दिसंबर से पहले ये स्टार्ट नहीं हो सकते, क्योंकि रिपोर्टिंग ऑफ दिस इंस्टीट्यूट की जो डेट्स दी है वो 11 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक का हमारा लास्ट राउंड चलने वाला है। ठीक है, और फिर इसमें लास्ट डेट ऑफ एडमिशन वाली कोर्सेज वाला जो नोटिफिकेशन आया उसके हिसाब से बाकी चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, स्टे कनेक्टेड, और जो भी नई इंफॉर्मेशन आती है आपको आयुर प्रेरणा पर इजी एक्सप्लेनेशन के साथ अवेलेबल रहेगी। थैंक यू फॉर चूजिंग आयुर प्रेरणा।